है। गुड मॉर्निंग बच्चों। आज का लेक्चर है बल्ब पे ही। बल्ब पे हमने कुछ क्वेश्चंस आपको पिछले लेक्चर में हमने कराया था। ठीक है, तो देखते हैं कुछ बल्ब क्वेश्चन है एक और। क्या है बच्चों, यहाँ देखो हमने क्या किया है। थ्री बल्ब्स आर कनेक्टेड एज शोन इन फिगर। इफ these bulbs are connected series then find the power in each bulb। जब बल्ब 100 वोल्ट में कनेक्ट है, 1 2 3 वोल्ट बल्ब है, तो इसमें 100 वाट का पावर डेवलप हुआ है, इसमें 50 वाट का पावर डेवलप हुआ और इसमें कितना बच्चों पावर डेवलप हुआ है, 50 वाट का पावर डेवलप हुआ है। ठीक है, ओके। अब क्या करना है बच्चों, इसमें मैंने बोला था इस तरीके से अगर फॉर्मेट्स कनेक्टेड हैं तो आप क्या करो, उनके वोल्टेज 100 वोल्ट से जुड़े हैं तो ये भी सीरीज में सॉरी ये पैरेलल कनेक्शन है, पैरेलल 100 वोल्टेज इसके पास भी होगा, इसके पास भी होगा और इसके पास भी होगा। तो क्या है, वोल्टेज पता है और वाट पता है, तो इससे क्या निकाल सकते हैं आप, इस रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं आप इस बल्ब। तो चलो फाइंड करते हैं। रेजिस्टेंस P बराबर V²R एंड R इक्वल टू आप लिख सकते हो V²P, यानी R इक्वल हो जाएगा इसके 100 वाट के लिए पहले निकालते हैं। 100 वाट के लिए क्या रेजिस्टेंस होगा, V स्क्वायर मतलब 100 का स्क्वायर, 100 into 100 डिवाइड बाय 100। अब काटोगे तो क्या आएगा, ये कट करने के बाद 100 ओम का आया रेजिस्टेंस, किस कौन सा 100 ओम है। ठीक है, 50 वाट का दो बल्ब है, बराबर वोल्टेज से है, तो जो इसका रेजिस्टेंस होगा वही इस सामने वाले का भी रेजिस्टेंस होगा। तो R 50 वाले का क्या होगा, 100 into 100, V स्क्वायर 100 है तो V स्क्वायर 100 into 100 आया, डिवाइड बाय 50 डिवाइड बाय P, डिवाइड करा 2 आया, ये 200 ओम आया। यानी कि जो 50 वाट का बल्ब है उसके रेजिस्टेंस 200 ओम आएंगे और जो 100 वाट का बल्ब है उसके रेजिस्टेंस 100 ओम आया। ठीक है, सपोज दैट बच्चों ये 100 वाट का बल्ब है, ठीक है, 100 वाट वाला बल्ब ये था तो 100 ओम है उसका रेजिस्टेंस, ये 50 ओम रेजिस्टेंस है, ये 50 ओम सॉरी 200 ओम रेजिस्टेंस है और ये भी है 200 ओम। ठीक है, दो 200 ओम का रेजिस्टेंस इसका और इसका क्या है 100 ओम का रेजिस्टेंस। ठीक है, अब बच्चों इस तरीके से आया तो क्या करना है इनको, अब दिखाई दे रहा है कि इनको जो 100 ओम 200 ओम और 200 ओम कनेक्टेड कैसे है, सीरीज कनेक्शन इनका है। ठीक है, सीरीज कनेक्शन है तो बच्चों रेजिस्टेंस पता है, वोल्टेज पता है, तो हम क्या निकाल सकते हैं, इसके अंदर पास करंट निकाल सकते हैं। तो करंट के लिए क्या निकालोगे आप, करंट कैसे निकालोगे, R इक्विवेलेंट निकाल लो। R इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा बच्चों इनका 200 प्लस 100 क्या हो जाएगा, सीरीज में है तो R इक्विवेलेंट हो जाएगा बच्चों 100 प्लस 200 लिख सकते हैं, 200 प्लस 200 कितना आएगा बच्चों, ये R इक्विवेलेंट आएगा हमारे पास 500 आया ओम। और अब बच्चों इसके बाद 500 ओम आया तो आप क्या कर सकते हैं, V बराबर I into R, so उस लॉ से हम क्या निकाल सकते हैं, इसको अंदर करंट निकाल सकते हैं, यानी 100 डिवाइड बाय क्या आएगा 500, I निकलेगा हमारे पास 1/5 एम्पियर का करंट क्या होगा, फ्लो करेगा इस सर्किट में 1/5 एम्पियर का, यानी 1/5 एम्पियर का करंट फ्लो कर रहा है। 1/5 एम्पियर करंट इसके पास भी जाएगा बच्चों, इसके पास भी जाएगा और इसके पास भी जाएगा। तो हमारे पास फार्मूला हमको पता है कि अगर रेजिस्टेंस पता और आई पता तो हम फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं पावर का, इसमें भी निकालने का होता है रिलेशन। क्या होता है बच्चों, इसको मैं अभी हटाता हूं, आप नोट कर लेना वीडियो रोक के। ठीक है, ओके। 1/5 एम्पियर का करंट हमारे पास आया बच्चों, तो हम पावर इन 100 ओम में निकालना चाहते हैं। हम जानते हैं कि I स्क्वायर क्या होता है, I स्क्वायर R। यदि 100 ओम की बात करते हैं बल्ब का ये सामने वाला, तो क्या आएगा, इसके अंदर पावर आएगा I स्क्वायर मतलब 1/5 के स्क्वायर 1/25 R100 यानी कि R100 ओम, इससे काटोगे क्या आएगा 4 वाट का, यानी 4 वाट का पावर उसके अंदर आएगा। और 200 ओम में क्या आएगा, 200 ओम में 1/, वही सेम I स्क्वायर R फार्मूला और रेजिस्टेंस 200 ओम लेना है हमको। ठीक है, तो क्या आएगा I स्क्वायर आएगा तो 1/5 का स्क्वायर 1/25 into R200, R200 को लिख सकते हैं 25 से काटा हमने कितना 8 वाट, यानी बच्चों 100 ओम रेजिस्टेंस में पावर आया 4 वाट और 200 में आया 8 वाट का पावर आया हमारे पास। ठीक है, I स्क्वायर R से
8 वाट का पावर, यानी इसके पास पावर आया 4 वाट और इसके पास आया पावर 8 वाट, और ये भी सेम रेजिस्टेंस है, करंट सेम फ्लो कर रहा है 8 वाट। यानी अगर पी टोटल की बात करें बच्चों, क्या आएगा, पी टोटल की बात करेंगे तो 4 8 प्लस 8 सारा कितना आएगा 20 वाट, 20 वाट का होगा। यदि आपसे ईच बल्ब में पूछे तो आप अलग अलग ऐसे निकाल सकते हो, टोटल पूछे तो अलग अलग निकाल के ऐड कर दो, काम खत्म हो जाएगा। ठीक है, यानी कितना हमारे पास आया 20 वाट का बल्ब, सॉरी 20 वाट का पावर आया पूरा टोटल, इस तरीके से बच्चों। ठीक है, हमने फॉर्मूला यूज किया आई स्क्वायर आर का। ठीक, अब इसको हम मिटाते हैं। ठीक है, नोट कर लेना आप इसको। ठीक है बच्चों, अब क्वेश्चन करते हैं बच्चों हीट। ठीक है, हमने आपसे पढ़ाया था हीट, इलेक्ट्रिक हीट के बारे में बताए थे, हीट प्रोड्यूस इन इलेक्ट्रिक सर्किट। हमारे पास फार्मूला क्या था बच्चों, ध्यान से सुनो। हमने बताया था आपसे V बराबर होता है W बाई का Q, W इक्वल होता है Q इंटू V, Q बराबर होता है बच्चों I T इंटू V, तो बनता है V I T। इसको हमने W बोलो, चाहे मैंने बोला था H बोलो, आप चाहे W बोलो चाहे H कहने के लिए बोला था। V वोल्टेज, I करंट, और T क्या है बच्चों यहाँ पे, T यहाँ पे टाइम, T यहाँ पे क्या है, T यहाँ पे टाइम है। ठीक है, तो बच्चों हीट के बारे में क्वेश्चन करते हैं कैसे होता है। अब ध्यान से देखो, हमारे पास क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन कि फाइंड द हीट प्रोड्यूस्ड इन each resistance for 5 seconds when switch is on। ओके, देखो बच्चों फिगर में कैसे है, find the heat produced in each resistance for 5 seconds which when switch is on। ठीक है, as shown in figure, as shown in figure। देखो बच्चों हमारा पास फिगर बनाते हैं, देखो बच्चों हमारे पास क्या है कि 3 ohm resistance 6 ohm resistance are connected in series and power supply 10 volt। ठीक है, 10 वोल्ट का पावर सप्लाई किया जा रहा है। तो आपसे क्वेश्चन पूछा है कि फाइंड द हीट प्रोड्यूस इन ईच रेजिस्टेंस फॉर 5 सेकंड। 5 सेकंड के लिए हीट प्रोड्यूस होती है, उसको आप निकालो। 5 सेकंड के लिए हीट प्रोड्यूस होती है, तो आप हीट की वैल्यू बताओ, यानी एच की वैल्यू बताओ। ठीक है, देखो बच्चों क्या है हमारे पास, H इक्वल टू होता है V I इंटू टी। देखो बच्चों V I और T, तो क्या करना है इनको, आप रेजिस्टेंस निकालना चाहते हो, सॉरी रेजिस्टेंस दिया है तो क्या करें आप इसको करंट निकाल सकते हैं बच्चों। ठीक है, करंट निकालते हैं। देखो R इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा बच्चों, R इक्विवेलेंट हो जाएगा R1 प्लस R2, यानी 3 प्लस 6, इसको 4 ले लेते हैं, सही है 4 हो। ठीक है, अभी समझने के लिए कोई दिक्कत नहीं, 3 पे भी कोई दिक्कत नहीं, आप क्या करो 4 ले लो तो आसान होगा समझने के लिए। ठीक है, 4 6 का लिया हमने, क्या आया ये 10 ओम का रेजिस्टेंस इक्विवेलेंट आया, तो हमारे पास V बराबर I इंटू R से हम I निकाल सकते हैं, यानी I क्या हो जाएगा बच्चों 10 इक्वल टू I इंटू 10, तो क्या आया I, 10 से 10 कटा, I आया हमारे पास 1 एम्पियर। 1 एम्पियर का करंट इसके अंदर फ्लो कर रहा है, 1 एम्पियर का करंट फ्लो कर रहा है बच्चों। ठीक है,
अब 1 एम्पीयर करंट फ्लो करेगा तो इसके पास भी जाएगा और इसके पास भी जाएगा। तो हम क्या निकाल सकते हैं बच्चों, जैसे हमारे पास क्वेश्चन VI into T है, अगर इसका यूज करना चाहते हो आप बदल सकते हो इसको। कैसे? V बराबर होता है हमारे पास फार्मूला I into R, बाय द ओम्स लॉ से हम इसको लिख दिए तो हमारे पास बन सकता है यही फार्मूला I स्क्वायर R into T, I स्क्वायर R into T बन जाएगा। ठीक है, हम ये यूज कर सकते हैं इसको, V बराबर I स्क्वायर R into T डायरेक्ट। अगर हम हीट को चाहते हैं 4 ओम में, क्या लिख सकते हैं बच्चों, ध्यान से सुनो। 4 ओम की बात करते हैं तो हमारे पास जो हीट आएगा, 4 ओम में बात करते हैं तो 4 ओम के लिए हीट आएगा हमारे पास I स्क्वायर कितना 1 एम्पीयर का आया, यानी 1 का स्क्वायर इनटू R क्या है बच्चों 4 और T कितने सेकंड के लिए निकालना हमको, 5 सेकंड के लिए। तो हमारे पास आया क्या 20, ठीक है 20 जूल का हीट हमारे पास 4 ओम में आया। कितने आया, 20 जूल का हीट आया। ठीक है, किसमें आया, 4 में। अब बात करते हैं 6 में, बात करें तो 6 में कितनी हीट लॉस हुआ हमारे पास बच्चों, यस। तो आई का फॉलो कर रहा है, 1 एम्पीयर इसके पास गया है, 1 एम्पीयर इसके पास भी आएगा। तो हमारे पास आई पता है, यानी कि आई स्क्वायर 1 का स्क्वायर इनटू रेजिस्टेंस 6 ओम इनटू टाइम कितना है बच्चों 5 सेकंड। तो क्या आएगा, मल्टीप्लाई करो तो 30 जूल, यानी 30 जूल किसमें आया, 6 ओम रेजिस्टेंस में, और हमारे पास 20 जूल किसमें आया, 4 ओम रेजिस्टेंस में। अगर हम बात करें बच्चों टोटल हीट की बात करें, टोटल हीट के लिए आप क्या कर सकते हो, दोनों को सम कर सकते हो। 30 प्लस 20 क्या आ जाएगा, यस टोटल की बात करेगा तो 50। अगर क्वेश्चन पूछा टोटल हीट बताओ तो क्या बताओ बच्चों, 50 जूल का हीट होगा। ठीक है, ये छोटा सा नॉर्मल सा क्वेश्चन था। ठीक है, अब कैसे सॉल्व करना है थोड़ा सा मैं सर्किट के फॉर्म में आप लोगों को बता देता हूं, ध्यान से देखना। तो बच्चों हमारे पास फार्मूला आया H इक्वल टू VIT, ये पहला फार्मूला है। अगर हम ओम्स लॉ का यूज करें, V बराबर I into R, आप H को लिख सकते हो V बराबर I into R, I स्क्वायर T हो जाएगा, I स्क्वायर R T हो जाएगा। सेकंड वाला फार्मूला हमने क्या किया, यूज किया V बराबर I into R का यूज किया। V की जगह आप I into R रखोगे तो I स्क्वायर RT बन जाएगा। ठीक है, उसके बाद इसके बाद और फार्मूला क्या है बच्चों, हम I को रिमूव करेंगे तो V स्क्वायर 1RT, इसमें से 1 2 3 जैसे पावर का फार्मूला होता है बच्चों, वही फार्मूला इसमें क्या हो जाता है, जैसे VI पावर होता है, I स्क्वायर R पावर होता है, V स्क्वायर बाई R पावर होता है, पावर और T का मल्टीप्लाई, क्योंकि जानते हो कि हमें P पावर भी बराबर होता है W बाई T, तो W बराबर हो जाएगा P into T, यानी H या H बराबर बोल सकते हैं इसको। ठीक है, तो H बराबर क्या लिख सकते हो, W या P into T कर सकते हैं। P into क्या कर सकते हैं बच्चों, इसको T कर सकते हैं। ठीक है, P into T कर देंगे तो कोई दिक्कत नहीं, वो भी क्या है पावर। तो पावर के जितने फार्मूले मैंने बताए थे, VI I स्क्वायर R V स्क्वायर बाई R, इसका यूज कर सकते हो। तो 3 टाइप के फार्मूले बन गए। आप लोगों को सर्किट में कैसे कैसे यूज करना है, जैसे क्वेश्चन हमारे पास सपोज बच्चों I बार में दे दिया हमको 2 एम्पीयर करंट फ्लो कर रहा है, 3 ओम का रेजिस्टेंस है। ठीक है, ए बी का टर्मिनल है, और आपसे पूछा है हीट पूछा है डेवलप। क्वेश्चन हमारे पास हीट डेवलप इन 3 सेकेंड। 3 सेकेंड में हीट डेवलप क्या होगा, क्वेश्चन हमारे पास सपोज 1 टाइप का है। तो बच्चों देखो इसमें जो दिया गया है, इसमें पता हमको I इक्वल टू 2 एम्पीयर और R इक्वल टू पता है 3, तो फार्मूला हम लगाते हैं इसको I स्क्वायर RT, I स्क्वायर RT, तो IH बराबर लिख सकते हैं I स्क्वायर का RT। ठीक है, I स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर, R है हमारे पास 3, और हमने बोला है 3 सेकंड के लिए निकालना है, निकाल सकते हो। 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 3 जा 36, 36 जूल। ठीक है, 36 जूल का यहाँ पे हीट लॉस होगा, या बोल सकते हो कि हीट डेवलप होगा। इसके अंदर 3 ओम रेजिस्टेंस कितने सेकंड के लिए, 3 सेकंड के लिए। ठीक है, ये 1 टाइप का है बच्चों। सेकंड टाइप का देखो ध्यान से, अगर यही सर्किट इस तरीके से आपको भी पता है, मान लो 2 वोल्टेज है और
3 ओम का रेजिस्टेंस है। तो आपसे पूछा कि व्हाट इज हीट डेवलप इन दिस टाइप ऑफ सिस्टम, ठीक है, इस तरीके के अरेंजमेंट में हीट डेवलप हुआ, उसको हीट डेवलप बताओ। तो इसमें कौन सा फार्मूला यूज करेंगे? देखो क्या दिया है बच्चों, v दिया है और r दिया है, v दिया r दिया, तो v दिया और r दिया, तो हम थर्ड वाला फार्मूला यूज करते हैं, v स्क्वायर बाई r का यूज करते हैं। v स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर बाई r मतलब 3 इनटू हमारे पास कितने सेकंड के लिए, हमारे पास कितने सेकंड के दिया है 3 सेकंड के लिए, तो 3 से 3 गया, यहां से क्या है 4 जूल का हीट डेवलप हुआ। कितने जूल का हीट डेवलप हुआ बच्चों? 4 जूल का हीट डेवलप हुआ। क्या v स्क्वायर r इनटू t का फार्मूला हमने यूज किया, ठीक है। ये थर्ड था, सेकंड। और बच्चों एक थर्ड वाला देखते हैं। देखो थर्ड वाला है, हमारे पास कोई कनेक्शन में ऐसे जब ने सपोज दैट क्या दे दिया हो, करंट 2 एम्पीयर की करंट फ्लो कर रहा है, बैटरी का वोल्टेज है 3 वोल्टेज, ठीक है, कितने सेकंड के लिए? 3 सेकंड के लिए है। तो आपसे क्वेश्चन में पूछा, और आर क्वेश्चन में दिया नहीं है, आर क्वेश्चन में दिया नहीं कि आर क्या है इसको, ठीक है, आर दिया नहीं है, आपसे सिर्फ आई दिया है कि आई का करंट कितना फ्लो कर रहा है 2 एम्पीयर और वोल्टेज है 3 वोल्टेज का। तो हमारे पास फार्मूला कौन सा अप्लाई करें? अगर आर पता ना हो तो वी आई टी यूज कर सकते हैं, यानी एच बराबर यूज कर सकते हैं बच्चों वी आई टी, ठीक है। वी का मतलब 3, आई का मतलब 2 और टी का मतलब कितना बच्चों दिया है 3 सेकंड के लिए, हमें इसमें भी निकालना है। तो क्या आएगा 18 जूल, हमारे पास कितना आया 18 जूल। तो ये 3 तरह का फॉर्मेट बनते हो, 1 सेकंड और थर्ड, 3 तरह के फॉर्मेट में हम सर्किट को सॉल्व करते हैं। हमारे पास फॉर्मूला आपके सामने है, h बराबर वी आई टी आई स्क्वायर आर टी एंड वी स्क्वायर बाई आर इंटू टी, ओके। अब इसको नोट कर लेना, वीडियो रोके, ओके बच्चों, तो डिलीट करते हैं। हाँ बच्चों कुछ क्वेश्चन और कर लेते हैं, ठीक है।